प्यारे बच्चों, अब हमें अच्छी तरह से पता लग गया है कि फ्रिक्शन यानी घर्षण क्या होता है। फोर्स अपोजिंग द मोशन व्हेन सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है जब दो वस्तुओं के तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। प्यारे बच्चों, यदि किसी गिलास का बाहरी सरफेस बहुत ज़्यादा चिकना हो तो उसे हाथों में पकड़े रखना कठिन हो जाता है और गिलास फिसल जाता है। घर्षण के कारण ही गिलास को हम अपने हाथों में सुरक्षित पकड़ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी है परंतु जरूरी भी है। फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे घटाया जा सकता है। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आप आर्टिकल 12.3 और 12.4 को ध्यानपूर्वक पुस्तक से पढ़ें और हमारे साथ साथ समझें। If there were no friction, it will hard to walk on a wet marble. यदि घर्षण ना होता तो गीले फर्श पर चलना कठिन हो जाता। जूतों के घर्षण बल के कारण ही हम गीले मार्बल पर आसानी से चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम कीचड़ युक्त पगडंडी पर चल पाते हैं। If there were no friction, you could not write with pen or chalk. घर्षण ना होता तो हम पेन या चौक से लिख भी नहीं पाते। जब हम चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड का सरफेस रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है जो ब्लैक बोर्ड से चिपक जाते हैं और हमें हमारी लिखावट दिखाई देती है। ये सब घर्षण के कारण ही होता है। तो हुआ ना घर्षण हमारे लिए लाभदायक। If there were no friction, you could not fix a nail in the wall. यदि घर्षण ना होता तो हम दीवार में कील भी नहीं ठोक पाते। It is friction due to which vehicle start and stop moving. घर्षण से ही गाड़ियां चलती हैं और रुकती हैं। बच्चों, यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण ना हो। If an object start moving, it would never stop if there were no friction. तो बच्चों, घर्षण के ढेर सारे फायदे हैं परंतु घर्षण के कुछ नुकसान भी हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। फ्रिक्शन वियर आउट द मटेरियल्स। घर्षण के कारण आपके जूतों के सोल, मशीन के बॉल बेरिंग और पेंच, घर की चलने से सीढ़ियां, ये सब घिस जाती हैं। फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। हाथों को आपस में रगड़ने पर आप गर्मी का अनुभव करते हैं। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर्षण को बढ़ाना तथा घटाना, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशंस। कुछ परिस्थितियों में घर्षण बहुत जरूरी होता है।
फर्श या ज़मीन पर पकड़ बनाने के लिए जूतों के खांचों में स्पाइक लगे होते हैं, जिसके कारण हम मैदान पे नहीं गिरते हैं। इसी तरह गाड़ियों में भी ग्रिप बढ़ाने के लिए टायर्स के ऊपर ग्रिपर लगे होते हैं। गाड़ियों में भी ब्रेक पैड का इस्तेमाल करके हम घर्षण बढ़ाकर गति को कम करते हैं। कबड्डी के खिलाड़ी हों, पहलवान हों या जिम्नास्ट हों, अपने हाथों में मिट्टी या कोई रूखा पदार्थ लगाते हैं, जिससे घर्षण बढ़े और पकड़ मजबूत बने। कुछ परिस्थितियों में घर्षण डिजायरेबल नहीं होती है, यानी जरूरी नहीं होती। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो स्ट्राइकर घर्षण के कारण बोर्ड से फंस जाता है और ज़्यादा अच्छे से नहीं जाता। इसे कम करने के लिए हम बोर्ड के ऊपर पाउडर फेंकते हैं। स्ट्राइकर स्मूथली मूव करता है। पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसके अलावा दरवाजों के कब्जों में तेल डालकर घर्षण को कम किया जा सकता है। तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट को जब हम मशीन में लगाते हैं तो इनकी एक परत बन जाती है, जिससे रगड़ कम हो जाती है और गति बनी रहती है। By pouring oil on the hinges of a door, the door moves smoothly. When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there, and moving surfaces do not directly rub against each other. घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। हम सरफेसेस पर स्नेहक या पॉलिश करके घर्षण कम कर सकते हैं, परंतु पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। चिकनी सतह पर भी अनियमितताएं या ऊंच नीच होती हैं। The substances which reduce friction are called lubricants. In some machines, it may not be advisable to use oil as lubricant. An air cushion between the moving parts is used to reduce friction. कुछ मशीनों में तेल को स्नेहक के रूप में उपयोग न करने की सलाह देते हैं। वहाँ घर्षण कम करने के लिए वायु की गद्दी का उपयोग करते हैं, एयर पॉकेट का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना कि फ्रिक्शन यानी घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी।